एक भगवान ही एक से अनेक होकर लीलायमान हैं। इसी भाव दृष्टि से आप सभी के चरणों में प्रणाम। प्यारे भक्तों, भगवान क्या हैं, इसका उत्तर भगवान ही दे सकते हैं। अन्य जितने भी उत्तर हैं वे सब महापुरुषों की साधना और अनुभवों के उत्तर हैं। जिसने जैसा देखा या जिस मार्ग से जो गया उसने अपने मार्ग का वर्णन किया, किंतु वे सभी सत्य हैं। हरिद्वार में गंगा जी के दर्शन स्नान हेतु कोई दक्षिण से आया, कोई पूर्व से आया, कोई पश्चिम से, तो कोई उत्तर से आया। इसलिए सबके मार्ग के अनुभव तथा मार्ग के दृश्यों के वर्णन भिन्न होंगे। खान पान का विभेद होगा। हरिद्वार में आने पर हर की पैड़ी एक मिल जाएगी। सभी दिशाओं से आने वालों की चाह पूरी हो जाएगी। भगवान को अनिर्वचनीय और अचिंत्य कहा जाता है, अर्थात उनका वर्णन नहीं हो सकता। उस तत्व को हम इस चित्त, बुद्धि और मन के द्वारा पूरा नहीं जान सकते। तैत्तिरीयोपनिषद 2:9-1 में आता है, यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अतः जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता उसका नहीं हो सकता, और जिसका हो सकता है उसके विभिन्न अनुभव विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए सभी ठीक हैं, किसी का विरोध नहीं है। भगवान को यदि कहें कि वे केवल सगुण हैं, तब भी वे हमारी बुद्धि की परिधि में सीमा में आ गए। और हम कहें कि भगवान केवल निर्गुण हैं, तो सगुण कौन है? अगर हम कहें कि दोनों नहीं हैं, तो तीसरे क्या हैं? अगर हम कहें कि वे दोनों से परे हैं, तो ये दोनों कौन हैं? इसका उत्तर यही है कि भगवान सगुण और निर्गुण दोनों हैं, दोनों से परे हैं, दोनों के भीतर हैं, दोनों के बाहर हैं। वे जो हैं सो हैं, हम उन्हें नहीं जानते। साधकों से बार बार यह विनय है कि वे सिद्धांत के फेर में न पड़ें। भगवान क्या हैं, भगवान कैसे हैं, यथार्थ में भगवान का क्या स्वरूप है, यह भगवान जब जनाएंगे तब जानने में आएगा। रामचरितमानस 2:127-4 में आता है, तुम हरे हैं कृपा, तुम हैं रघुनंदन, जान है भगत भगत और चंदन। भगवान को जान गया तब तो उन्हीं में प्रविष्ट हो गया। जानत तुम हैं होए जाई, तब बताए कौन और किसको। जब तक जानने वाला रहा तब तक जाना नहीं। इसलिए उस अनिर्वचनीय का तत्व अनिर्वचनीय ही जानता है। साधकों का काम है कि उसके भगवान जैसे हैं वैसे ही उन्हें माने। दूसरों के भगवान कैसे हैं इसकी परवाह न करके उसके अपने भगवान जैसे हैं वैसे ही उन पर विश्वास दृढ़ रखे। शांकर सिद्धांत के प्रख्यात पोषक और अनुयायी, अद्वैत सिद्धि नामक उत्कृष्ट वेदांत ग्रंथ के रचयिता स्वामी श्री मधुसूदन सरस्वती ने अपने गीता भाष्य के 13वें अध्याय के मंगलाचरण में कहा है कि ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचिन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिंदी पुलिनेषु यत् किमपि तन्नीलम् अहो धावति। अर्थात ध्यान के अभ्यास से वश में किए हुए मन से योगी लोग यदि किसी अनिर्वचनीय निर्गुण निष्क्रिय परम ज्योति का साक्षात्कार करते हैं तो किया करें। उनके साथ हमारा कोई विवाद नहीं है। हमारे लिए तो जो अलौकिक नील वर्ण की ज्योति कालिंदी के पुलिनों में दौड़ती रहती है, वही चिरकाल तक नेत्रों में चमत्कार उत्पन्न करती रही, बस यही। और कोई समझे तो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद कुमार हमारे, ठकुरायन वृषभानु लली। इससे परे जो कुछ है वह भी है, किसी से विरोध नहीं। इसलिए प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि वह सिद्धांत को लेकर लड़े नहीं। यदि कुछ लोग मुंबई का मानचित्र रखकर स्थान विशेष के बारे में जानकारी करने लगें तो उससे पूरी जानकारी नहीं हो सकती। संकेत होगा, अंदाजा लगेगा, विवाद भी उत्पन्न होगा, क्योंकि मुंबई कभी गए नहीं। मुंबई चले जाएं तब पता लग जाएगा कि अमुक स्थान कहाँ है और कैसा है। इसलिए जाना शुरू करें। यदि नक्शे को लेकर लड़ने लगे तो लड़ाई बढ़ जाएगी। वहाँ का नक्शा तो बदलेगा नहीं, किंतु यहाँ का नक्शा अवश्य बदल जाएगा।
हम अशांत हो जाएंगे। मत या सिद्धांत की बातें या तो आचार्यों का विषय हैं या लड़ने वालों का अथवा विद्वानों के विनोद का विषय है। साधकों के लिए यह कर्तव्य काम की चीज नहीं है। उनके लिए यदि राम हैं तो फिर राम चाहे जैसे हों। एक बार किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आप जिस राम को भजते हैं वह तो 12 कला अवतार हैं और श्री कृष्ण तो 16 कला अवतार हैं। तुलसीदास जी हंसे और बोले, 12 कला अवतार हैं? तब तो आपने बहुत बड़ा बता दिया। हम तो उनको राजकुमार मानकर भजते हैं और 12 कला अवतार हैं तो और अच्छा। यहाँ पर भी 16 कला वाले की बात नहीं करते। 16 कला वाला हो या 1000 कला वाला, उससे मतलब नहीं। यहाँ तो 12 कला ही अधिक बता दिया। इस प्रकार कोई कुछ भी कहे, अपना इष्ट जैसा है, जो कुछ है वही सर्वोत्तम है। उसी में श्रद्धा विश्वास रखकर व्यक्ति उसको लक्ष्य मानते हुए चलता रहेगा तो भगवान उसको प्राप्त हो जाएंगे। प्राप्त होने पर ही पता लगेगा कि भगवान कैसे हैं। जब तक रंग महल में जाकर श्याम सुंदर की पूरी झांकी नहीं देख लेते, तब तक क्या पता लगेगा कि वे कैसे हैं। तुम तो ऊपर की पोशाक देखते हो, कभी उनकी पोशाक राजा की होती है, कभी किसी और की हो जाती है। पोशाक के साथ साथ उनके रूप काम भी बदलते हैं। भगवान भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। किसी एक रूप को पकड़कर उसमें निष्ठा रखकर साधक बढ़ता रहे। यह चेष्टा चिंता न करे कि भगवान कैसे हैं, क्योंकि बिना पहुँचे जानेंगे नहीं और जानने के बाद सवाल रहेगा नहीं। साधन पथ पर चलना शुरू कर दें और साध्य की चिंता न करें। खेलने वाले भगवान हैं तो खेलने वाले भगवान, राजा हैं तो भगवान राजा, भगवान निर्गुण हैं तो निर्गुण, सगुण हैं तो सगुण। जिसके जैसे भगवान हैं उसी को सर्वोपरि तत्व मानकर चलना शुरू कर दें। ज्यों ज्यों निकट पहुँचेंगे त्यों त्यों अंधकार का नाश होगा, उज्ज्वल ज्योति प्रकट होगी, भगवान का अवयव स्पष्ट दिखने लगेगा। समीप पहुंच जाने पर भगवान ठीक से दिखेंगे और फिर भगवान जना देंगे कि हम ऐसे हैं, और जाना नहीं कि प्रवेश हो गया। गीता जी 18:55 में भगवान कहते हैं, विशते तदनंतरम। इसलिए भगवान को जानने की चिंता पहले न करके चलने की चिंता करें। साधक चलना शुरू कर दें, तत्पश्चात वह अपने आप पहुंच जाएंगे। हम लोग पहले लड़ने लगते हैं। निर्गुणवादी, सगुणवादी, साकारवादी, निराकारवादी आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं। साधकों को यह मानना चाहिए कि हमारे ही भगवान अनंत रूपों में, अनंत नामों में सर्वत्र प्रकट हैं। जिस भगवान को अन्य मानते हैं वह भी हमारे भगवान का रूप है। भगवान एक ही हैं। अगर भगवान 10-20 हो जाएं तो भगवान कोई न रहे। यह मान लें कि राम, कृष्ण, शिव, देवी तथा अल्लाह आदि सभी भगवान हैं। यदि अलग अलग भगवान हों तो सभी अल्प हो जाएंगे और अल्प में सुख ही नहीं होता, तो फिर सच्चिदानंद घन कहाँ रहे। नाल्पम सुखमस्ते। भगवान अल्प नहीं होते हैं। यदि यह माने कि इनके भगवान नहीं हैं, हमारे वाले ही भगवान हैं, तो हमारे भगवान अल्प हो गए, क्योंकि हमारे वाले को और कोई नहीं मानता। इसलिए क्या माने? इसका सरल सीधा उत्तर है कि राम का उपासक माने कि बस राम ही एकमात्र भगवान हैं। राम ही को कोई कृष्ण नाम रूप से, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव, कोई दुर्गा, कोई गणेश, कोई सूर्य, कोई अल्लाह, कोई ऑलमाइटी गॉड, कोई कुछ विभिन्न नामों रूपों से, कोई सगुण, कोई निर्गुण रूप में पूजते हैं। बस काम बन गया, किसी से झगड़ा नहीं होगा। अपने राह पर चलते चले जाएं, भगवान मिल जाएंगे। अपना जो भी है वह बस अपना है। इसके लिए मन में संदेह न करें कि यह छोटे हैं, किसी और बड़े को पाना है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि हम जिसको भजते हैं वह अभी प्राथमिक स्तर की बात है, ऊंची वाली दूसरी है, ऐसा सोचकर ऊंची वाली के लिए यदि इसका त्याग कर देगा तो रह जाएगा अधूरा। जिसको मान ले, अंतिम रूप से मान ले कि यही वह परम साध्य है। पलटने की आवश्यकता नहीं है। उसी को पकड़े आगे बढ़ता जाए तो पार पहुंच जाएंगे। पार पहुंचने पर तत्व का स्वरूप पता चल जाएगा और पार पहुंचेंगे ज्ञानोत्तर एवं पराभक्ति के द्वारा। गीता जी के 18वें अध्याय के 54वें और 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूते प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या माम् अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है और उसके द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ, जितना हूँ, जैसा भी हूँ, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। प्यारे भक्तों, भगवान को तत्वतः उनका अंतरंग प्रेमी ही जानता है। यहाँ ज्ञान और भक्ति का विरोध नहीं बल्कि बड़ा सुंदर सामंजस्य है। सीधी सी बात है कि ज्ञान भक्ति का पूरक है क्योंकि दोनों का परिणाम एक है। जैसे यदि आपसे मेरा परिचय कुछ है ही नहीं या आपके संबंध में मेरी कुछ जानकारी ही नहीं तो आपके प्रति मेरा प्रेम भी नहीं होगा। किसी भी प्रकार का कोई परिचय होना ही चाहिए कि आप अमुक हैं, अमुक गुण वाले हैं। ज्ञान होने पर प्रेम होगा और जब वह प्रेम अंतरंगता ला देगा तब दोनों हृदयों को उन्मुक्त कर देगा। यह बात सदा स्मरण रखने की है कि ज्ञान से हृदय नहीं उन्मुक्त होता है, ज्ञान से केवल जाना जाता है, परंतु हृदय में क्या है यह ज्ञान से पता नहीं लगता। हृदय ज्ञान से न खुलकर प्रेम से खुलता है। प्रेम बढ़ने पर अंतरंगता आती है और अंतरंगता आने पर दिल की बात खुल जाती है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, मैं उस महल में जाकर आया हूँ जहाँ प्रद्युम्न और अभिमन्यु भी नहीं जा सकते। मैंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को बात करते देखा है। इतना अंतरंग हूँ। यदि अंतरंगता न होती तो संजय उस स्थान पर और उस अवस्था में उन्हें नहीं देख पाते जहाँ किसी का प्रवेश ही नहीं है। परंतु जब अंतरंगता होती है तब अंतर की असली बात सामने आ जाती है और ऊपरी बात छिप जाती है। इस प्रकार अंदर का ज्ञान यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः है। यह पहले नहीं होता, पहले होता है मद्भक्तिम लभते पराम और भक्त्या माम अभिजानाति। उस भक्ति और प्रेम के द्वारा तात्विक ज्ञान होता है। भगवान को किसने जाना? इस संबंध में आदि पुराण में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मन माहात्म्यम मत्सपर्याम मच्छ्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्त्वतः। अर्थात हे अर्जुन, मेरा महात्म्य, मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा और मेरे मन की बात तत्व से केवल गोपियाँ ही जानती हैं और कोई नहीं जानता। तत्वतः शब्द यहाँ भी है और यावान्यश्चास्मि तत्वतः, मैं भी तो तत्वतः कौन जानता है? वही जो अंतरंग है, जिसके सामने भगवान का हृदय उन्मुक्त है। ऊंचे सिद्धांत की बात कहीं भी कही जा सकती है परंतु दिल की बात सब जगह नहीं कही जाती। गीता जी 18:63 में भगवान ने सर्वोच्च ज्ञान की बात कह दी और स्वयं अर्जुन से कहा कि मैंने तुम्हें ज्ञान की बात कह दी। इत्ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसे तथा कुरु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैंने जो गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान था वह तुमसे कहा है। अब तुम अपनी जो इच्छा हो सो करो। इसमें ज्ञान तो कह दिया परंतु इच्छा हो तो सो करो। यह कहने का अर्थ होता है कि अंतरंगता नहीं है, कुछ दूरी है। अर्जुन कांप गए और सोचा, इन्होंने कैसे कह दिया कि जो चाहे सो करो। मैं तो पहले ही कह चुका था, शिष्यस्ते अहम साधे माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपके शरण में आ गया हूँ, आपका शिष्य हूँ, रास्ता बताएं। और आप कहते हैं कि जो चाहो सो करो। अर्जुन रो उठे। तब भगवान द्रवित हो गए और बोले, गीता जी के 18वें अध्याय में, सर्वगुह्यतम भूय शृणु मे परम वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिते ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन, डरो मत, तुम मेरे प्यारे हो। इष्टोऽसि मे दृढ़मिते, तुम मेरे दृढ़ प्रिय हो।
मेरे इष्ट हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं वह बात पुनः कहता हूँ। कौन सी बात है? वह जो सर्वगुह्यतम है और परम वचः है, श्रेष्ठ वचन है। भगवान ने कहा, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽस्मि। मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यिष्यामि मा शुचः। इदं ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयते। सब धर्मों को छोड़ दो, एक मेरी ही शरण में आ जाओ। क्या कोई भला आदमी सभा में बैठकर ज्ञान की चर्चा करता हुआ यह कह सकता था कि सभी चीज़ों को छोड़कर मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मैं कहूँ सो करो? ऐसा कहने पर लोग क्या समझेंगे? जो अत्यंत अंतरंग होते होंगे वह भी समझेंगे कि भाई अगर ऐसी बात हो भी तो नहीं कहनी चाहिए। अपने मुँह से सभी धर्मों को छोड़कर अपनी शरण में आने की बात भले आदमियों की बात नहीं है, परंतु सर्वगुह्यतम एक ही होगा, क्योंकि एक होता है गुह्य, फिर गुह्यतर, फिर गुह्यतम, तब सर्वगुह्यतम। इस प्रकार समस्त छिपी हुई चीज़ों में भी छिपी हुई चीज तब खुलती है जब कोई प्यारा मिलता है। इष्टवश में दृढ़ मिते, जिसके सामने कहने में संकोच नहीं होता है और जिसके सामने यह शंका नहीं होती कि यह मन में कोई दूसरा अर्थ लगा लेगा, तभी मन के अंदर की दिल की बात खुलती है। भगवान ने कहा है कि मेरे मनोगत भावों को तत्व से केवल गोपियां ही जानती हैं, अन्य कोई नहीं जानता। वैसे तो जानते हैं परंतु तत्व से नहीं जानते। तत्व से जानना तभी होता है जब अंतरंगता आती है, जब गोपियों की भांति सर्व समर्पण हो जाता है, जब अपने सुख के लिए किसी वस्तु की चाह परवाह नहीं रहती है। भोग मोक्ष दोनों की इच्छा का परित्याग करके जब साधक प्रेमी अपने आप को भगवद इच्छा में मिला देता है, उनके सुख में ही अपना सर्वस्व होम करके सुखी हो जाता है, तब भगवान की इच्छा, भगवान के मन की बात उसके सामने मूर्तिमान हो जाती है। भगवान हमारी दी हुई प्रत्येक सेवा स्वीकार करते हैं, यह उनकी महत्ता है, परंतु असल में वह क्या चाहते हैं यह हम नहीं जानते हैं। भीष्म के सरशैया पर पड़े रहने पर उनको तकिया चाहिए, इस बात का संकेत अर्जुन को छोड़कर कोई समझा नहीं। यद्यपि वहाँ बड़े बड़े योद्धा उपस्थित थे, केवल अर्जुन ने समझा कि ये बाण मारकर तकिया देने को कहते हैं। इस प्रकार सेव्य क्या सेवा चाहता है, उसको किस सेवा से प्रसन्नता है, इसको वही जान सकता है जो सेव्य के मन को जानता है, सेव्य के मन की जानता है, उनका अंतरंग होता है। अंतरंगता के लिए श्रद्धा आवश्यक है। प्रिय साधकों, अंधश्रद्धा मत करो, श्रद्धा करो। जो श्रद्धा वास्तविक होती है वह अपने श्रद्धे के स्वरूप को जना देती है। श्रद्धे के रूप को श्रद्धा अपने आप खोल देती है। श्रद्धा में यदि कोई दोष है तो वहाँ स्वार्थ होता है। स्वार्थ होने पर श्रद्धा में विकृति आ जाती है। अन्यथा विशुद्ध श्रद्धा दो काम साथ साथ करती है। पहला तत्परता लाती है और दूसरा इंद्रियों का संयम बढ़ाती है। गीता जी के 4:39 में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान ने कहा कि यदि व्यक्ति श्रद्धावान है तो तत्परता आने पर अन्य विषयों से इंद्रियों का संवरण अपने आप हो जाएगा, इंद्रियों का संयम हो जाएगा। यह तीनों चीज़ें जहाँ आईं वहाँ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और ज्ञान मिलते ही शांति मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आप सभी से निवेदन है कि अपने हृदय मंदिर में युगल स्वरूप का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।